हजरात, यूएन की फौज ने साफ इनकार कर दिया है। यूएन फौज के यानी यूएनएससीआईएफ के हेड ने कह दिया है कि इजराइल भले ही कुछ भी करता रहे, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल जो बार बार यूएन की मिलिट्री को लेबनान के बॉर्डर पर निशाना बना रहा है, वो कुछ भी करे, अंतर्राष्ट्रीय फौज पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, इजराइल को यह मुंह तोड़ तमाचा है और मुंह तोड़ जवाब भी। नेतन्याहू ने पूरी तरह से अपने खिलाफ हालात यूएन में बनता हुआ देखकर पलटी मार ली है और पलट गया है अपने कांड से। और नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय फौज को निशाना नहीं बनाया है। अब इसके बाद नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री से बात कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाएं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फौज ने पहले ही कह दिया है कि पीछे हम नहीं हटेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, अरब से बड़ा गद्दार कोई है क्या? नहीं है। सऊदी अरब से बड़ा कोई गद्दार है क्या? मैं वहाँ की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ये इतने बड़े दोगले हैं कुछ मुसलमान, उनको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान की सरकार की बात हो रही है, लेकिन ये आ जाते हैं, अरे सऊदी अरब को गलत कह दिया, सऊदी अरब को कैसे गलत कह रहा तू। उनको पता होता है दोस्तों कि मैं उनके नाजायज़ बाप मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये उनकी नस्ल से हैं जिनके बाप दादा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में अकेला छोड़कर बकरियों की तरह पहाड़ों पर भाग जाया करते थे। फिर जंग के बाद कपड़े झाड़ते हुए आते, क्या रे हम तो नबी अल्लाह से झूठ बोल देंगे, इनको क्या पता चल रहा है, अरे हुजूर हम तो वहाँ लड़ रहे थे, वहाँ पीछे लड़ रहे थे भाई साहब, बड़ी खतरनाक जंग हुई है, नबी अल्लाह देखो मेरे यहाँ लग गई, मेरे यहाँ लग गई, देखो हाँ कपड़े गंदे हो गए। और रसूल खुदा को सब पता था कि मुसलमान के भेष में हमारा अपना कौन है, गैर कौन है, लेकिन हालात को देखते हुए रसूल खुदा खामोशी इख्तियार करते थे। आज भी उनके ही चाहने वाले जो भगोड़े थे, उनके चाहने वाले ऐसी बात करते हैं, राजा भाई सऊदी अरब को कुछ मत कहो, तुम्हारा बाप सऊदी अरब को कुछ नहीं कह रहा है, तुम्हारे नाजायज़ बाप को मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद बिन सलमान को। सुनिए, अब लेबनान में हालात ख़राब होता हुआ देखकर, हिजबुल्लाह को कमज़ोर होता हुआ देखकर अमेरिका और इजराइल को मैसेज दिया है मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट ने कि हिजबुल्लाह और ईरान का इन्फ्लुएंस अब लेबनान में कम है, ये बेहतरीन मौका है कि वहाँ अरब देशों का रुतबा बढ़े और दबदबा बढ़े। आप देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान की सरकार या आले सऊद अभी भी शिया सुन्नी में लगी हुई है, चारों तरफ से पिछवाड़े पर लट पड़ रहा है, लेकिन इनको शिया सुन्नी करना है। दुनिया याद रखेगी इस नरसंहार में इजराइल का साथ किसने दिया। यूके ने एक बार फिर से मना कर दिया है कि F-35 और दूसरे लड़ाकू विमानों के पार्ट्स इजराइल को देना हम बंद नहीं करेंगे। उधर जर्मनी ने भी अपनी औकात दिखाई है और नरसंहार में इजराइल का साथ देते हुए सूअर की नस्ल ने कहा है, जर्मनी ने कहा है कि हमें अब तक कोई ऐसा साइन नहीं दिखा है जिससे हमें ये लगे कि इजराइल नरसंहार कर रहा है। उधर जर्मनी के अंदर जर्मनी के खिलाफ प्रदर्शन होता हुआ देखकर कहीं ना कहीं जर्मनी की सरकार प्रेशर में आ गई है और इजराइल से कहा है कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कीजिए जिस पर आप हमसे वादा करेंगे कि हमारे हथियारों का इस्तेमाल आप नरसंहार जेनोसाइड करने के लिए नहीं करेंगे। दोस्तों, इजराइल इस पर साइन कभी नहीं करेगा। गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक मकानों को तबाह करके, बच्चों की जिंदगियां तबाह करके, नरसंहार करके, घरों में घुसकर बच्चों के कपड़ों से खेलते हुए कह रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए कि ये पहनूं कि मैं ये पहनूं। अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द कफन पहनाएगा। देखिए הוורוד יותר יפה לך. נראה לי הוורוד יעשה חזק הטוב. ככה, ככה. זה מתאים לך לוורוד, זה תוסיף לו אחד כזה מלפנים? मुर्दा चूड़ी पहनकर हिजड़ों की तरह नाच करने वाले ग्रुप अरब लीग ने निंदा की है कि नॉर्थन गाजा को जो इजराइल काट कर अलग करने वाला है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये सुअर झुंड सिर्फ निंदा करता रह जाएगा और मासूम कटते मरते रहेंगे। उधर इजराइल गाजा की सिविल डिफेंस पर लगातार बमबारी कर रहा है और आर्टिलरी दाग रहा है। देखिए جاهز الحمالة
هيا يا راجل ايش استهداف سيارة للإسعاف استهداف السيارة للإسعاف غرب مدينة رفح بخلطيفة مدفعية وعدد كبير من الإصابات في المكان نزلنا عم روح روح قتل उधर इजराइल इसके अलावा गज़ा की मस्जिदों को शहीद कर रहा है। मस्जिद की गुंबद पर लगे हुए सितारे को तोड़कर जंगली सुअर अपने साथ ले जा रहे हैं। इसी तरह से इजराइल के सैनिक इलाके को बम लगाकर उड़ा रहे हैं। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के इलाकों में आसपास वेस्ट बैंक के बॉर्डर के इलाके में यानी इलाके में एंट्री वाले एरिया पर बफर जोन बॉर्डर ही बना रहा है इजराइल, यानी वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन से ही काट रहा है इजराइल। वहीं इजराइल के सैनिक गज़ा के घरों पर ओपन फायर कर रहे हैं बिना किसी वजह टाइम पास करते हुए। जो न्यूयॉर्क में अमेरिका में ज्यूस फॉर पीस संगठन के लोग, यहूदी संगठन के लोग फिलिस्तीन के लिए, गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनको इजराइल के कहने पर अमेरिका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर मेरे दोस्तों अल अरबिया इंग्लिश चैनल का ये हमीपन आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल के लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर कमांडर को एंटरटेन किया है अल अरबिया चैनल ने। यानी पिछले 15 दिनों से अरब के चैनल बड़े बड़े यानी इजराइल के राष्ट्रपति, कमांडर, सीनियर मिलिट्री कमांडर, तमाम लोगों को बुला बुला कर उनसे सफाइयाँ ले रहे हैं ताकि सऊदी अरब की जो युवा तबका इजराइल पर भड़का हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ हो रहा है, सबकी तरफ से ये सफाई पेश कर सकें और एक तरह से जो इजराइल की इमेज अरब में ख़राब हुई है वो साफ़ की जा सके। ये है सऊदी अरब। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि यूएन की मिलिट्री पर इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन यूएन खुद अपने स्टाफ के लोगों को, अपने लोगों को, अपने फौजियों को बचा नहीं पा रहा है। तो ये यूएन फिर क्या कर रहा है? इस यूएन का फायदा क्या है? ये कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने हमेशा की तरह बहाना बनाकर सीरिया के गाँव पर हमला किया है ISIS का नाम लेकर, लेकिन ऐसे में वो जब ये हमला करता है तो अपने विरोधी लोगों पर और ख़ास करके जो उसके लिए ख़तरे वाले लोग हैं उन पर हमला करता है। इसी तरह से दूसरे देश में तबाही अमेरिका मचा कर रखता है। हालात इतने इजराइल के ख़राब हो चुके हैं, ये ना सोचिएगा कि इजराइल को नुकसान नहीं है। इतना ज़िंदगी में इजराइल को नुकसान नहीं हुआ जितना इस जंग में इजराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के लोग भाग भाग कर विदेश जा रहे हैं और वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल ने स्ट्रैटेजी चली कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो इजरायली लोग हैं वो वापस आ सकें। ऐसे में इजराइल की एयरलाइन से इजराइल ने कहकर जो फ़्लाइट की टिकट है वापस इजराइल आने की वो सस्ती करवा दी है, बहुत ही सस्ती। लेकिन इसके बावजूद भी कोई यहूदी इजराइल वापस नहीं आ रहा है। उधर गज़ा के अंदर इजराइल का एक और सैनिक वासिल जहन्नम हो गया है। मेरे दोस्तों, इसी के साथ ज़रा इस तस्वीर को देखिए। इराक के लड़ाकू संगठन ने इजराइल के ऊपर कई ड्रोन लॉन्च किए थे, उसका ये वीडियो जारी किया है। बताना चाहूँगा, इजराइल के ऊपर इस तरह से रोज़ अलग अलग जगह से
कभी यमन की तरफ से, कभी हुथीस के बिल्कुल बॉर्डर समुद्री इलाके से, कभी इराक और सीरिया से, कभी लेबनान से, कभी कहीं से, कभी गज़ा से, कहीं फ़िलिस्तीन से इज़राइल पर इसी तरह से हमले होते हैं। लेकिन इन हमलों की तस्वीरें नहीं आती हैं और इज़राइल तमाम हमलों कोई जानकारी कभी दुनिया के सामने रखता ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इज़राइल के अंदर खुद यहूदी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे तमाम इस अपडेट्स को देखते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इंतज़ार करेंगे हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।